हमने लास्ट क्लास में कहां तक कवर कर लिया कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, होमोजीनिटी क्या होती है, यदि कोई इक्वेशन हमको दे रखी हो उसमें यदि किसी की डायमेंशन निकालनी हो तो क्या बुद्धि लगानी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, जो टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है। जिसमें पहली एप्लीकेशन चल रही है एप्लीकेशन वन चल रही है। क्या है उस एप्लीकेशन वन का मोटिव? वो है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन, या मोर क्लियरली जब आपको कल पढ़ाया था तो टू चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी, to check the dimensional accuracy of given physical equation। तो आज मेरा काम कम है और आपका काम ज्यादा है। आपका काम ज्यादा कैसे? क्योंकि मैं तो ये डिलीवर कर चुका, ठीक है। सवाल बता रहे हो आपको, बस चेक करके देखता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ आप घर पे रिवाइज करते हो कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया और ये मैं फेंक रहा हूं कि बेटा मैंने एक इक्वेशन पढ़ी है कि v बराबर √e/ρ होता है। ये सही इक्वेशन हो सकती है फिजिक्स में या नहीं? मतलब आपको ये चेक करना है कि सर मामू बना रहे हैं या बाकी ऐसी कोई इक्वेशन है। मैंने बोला कि v बराबर √e/ρ। नाउ यू हैव टू चेक दैट ये ऐसी वास्तविकता में फिजिक्स में कोई ऐसी इक्वेशन हो सकती है या वैसे ही सर मामू बना रहे हैं। इसमें सवाल करने के लिए v का मतलब स्पीड है, e का मतलब इलास्टिसिटी है, अरे क्या कर रहा हूं मैं, इलास्टिसिटी, और रो का मतलब यहां मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी। तो चलिए भाई शुरू हो जाओ और इसकी डायमेंशनली एक्यूरेसी चेक करिए और मुझे बताइए टाइप करके जल्दी से। और अभी जब फ्रेम में आऊं तब टाइप करिएगा। पहले से बेटा वीडियो क्लियर हुई? हाँ सीरियसली पहले से क्लियर हुई वीडियो, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो हाँ चेक करिए बेटा, बिल्कुल चेक करिए। हाँ प्रियव्रत बिल्कुल ठीक आ रहा है आपका, शिवेश का ठीक आ रहा है, जल्दी से चेक करो फिर मैं आपकी मदद करता हूं। उत्सव दोबारा चेक कर। शुभम ठीक है, इच्छा ठीक है। सही शब्द बेटा, सही शब्द जो अभी तक सामने आया है वो इच्छा का है। इट इज डायमेंशनली करेक्ट। पिछली क्लास में मैंने क्या समझाया था, हमको ये नहीं बोलना कि एकदम जज्बात में आके कि ये करेक्ट इक्वेशन है। क्या बोलना है? इट इज डायमेंशनली करेक्ट। इतनी देर का था, बाकी जिनका नहीं आया मैं उनकी मदद करता हूं, ठीक है। चलिए LHS आज इसी पे प्रैक्टिस करेंगे बेटा। LHS आपकी स्पीड है और स्पीड की डायमेंशन क्या होती है? LT-1। स्पीड की डायमेंशन LT-1 होती है, ठीक है। अब RHS की बात करते हैं। RHS आपका फंक्शन है E/ρ, √e/ρ, ठीक है। तो अंडर इलास्टिसिटी, E फॉर इलास्टिसिटी है। और इलास्टिसिटी की डायमेंशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद तो आप इतना याद कर लो, इलास्टिसिटी की डायमेंशन वही होती है जो प्रेशर वाली होती है। तो अब प्रेशर की पता होना चाहिए भाई मैंने आपके लिए यही तो मदद कर दी थी कि इलास्टिसिटी की डायमेंशन वही होती है जो प्रेशर की होती है। तो प्रेशर की तो पता होनी चाहिए ना, कहीं ये रहता फिर तो प्रेशर की डायमेंशन वो होती है जो इलास्टिसिटी वाली होती है, इलास्टिसिटी की वो होती है जो प्रेशर वाली होती है। प्रेशर की कौन सी होती है? इलास्टिसिटी वाली। ऐसे तो आप निकाल ही नहीं पाओगे कभी कि तेरा घर कहाँ है बेटा? सर मेरा घर ना वो जो मिठाई की दुकान ना उसके सामने। अच्छा तो ये मिठाई की दुकान कहाँ है? वो मेरे घर के सामने। अबे तो तेरा घर कहाँ है? मिठाई की दुकान के सामने। दोनों कहाँ है? आमने सामने। तो इसलिए इतना कंजड़ बना नहीं चलेगा। इलास्टिसिटी की हिंट दे दी प्रेशर वाली होती है, तो प्रेशर तो आना चाहिए ना। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की एरिया की, तो ये आएगा ml-1 T-2 अपॉन, ये मैंने इलास्टिसिटी की डायमेंशन रखी। डेंसिटी की क्या होती है? ml-3। डेंसिटी की ये होती है। अब इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी m से m कट गया, l-3 ऊपर जाके प्लस जाएगा,
तो अंडर रूट एल स्क्वायर और टी माइनस टू, और जब आप ये निकालोगे तो एल स्क्वायर का रूट एल बाहर आएगा और टी माइनस टू का टी माइनस वन बाहर आएगा। फिर कॉपी पेस्ट, यदि पिछली क्लास वाला वो डायलॉग अभी भी चिपका होता तो यहाँ बस पेस्ट कर दीजिए। क्या है, मैं मुंह से बोल देता हूं, सिंस डायमेंशन ऑफ एलएचएस is equal to dimension of RHS, so it is dimensionally correct equation, so it is dimensionally correct equation। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आई डोंट नो कि आप में से कुछ का जो गलत आया वो क्यों गलत आया, देख लेना बेटा कहां गड़बड़ हुई आपसे। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक और चेक करके बताइए, करते चलो बेटा चेक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा इतनी देर में। मैंने बोला एक और एग्जांपल चेक करिए बेटा इसको, t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, करिए चेक इसको, पहले आप चेक करिए। हाँ बेटा एक मिनट, मैं चैट बॉक्स में आ रहा हूँ, एक मिनट। उत्सव ये इसी का आंसर है ना, एक मिनट, मैं भूल गया ये पिछले का आंसर है, दोबारा टाइप कर दो, दोबारा 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 दोबारा। क्या आपके विचार है इस इक्वेशन के बारे में, आपके क्या विचार है? शुभम थोड़ा शब्द ठीक करो, मैं बार बार अब यहाँ ना थोड़ा एक गड़बड़ होती है चैट में, दो दो मैसेज है, पता नहीं एक पीछे आ रहा है, एक आगे, आगे वाला दिख रहा है, पीछे वाला नहीं दिख रहा। हाँ उत्सव बिल्कुल ठीक, शाबाश, बिल्कुल ठीक, टाइप करो बेटा। शुभम बिल्कुल ठीक, कल्पना वेरी कल्पना गड़बड़ हो गई तेरी, चल कोई नहीं, दोबारा चेक कर कल्पना। कविशा आप भी गड़बड़ हो गए, दोबारा चेक करो। अंशिका ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलिए यानी मुझे इस सवाल में फिर से मदद करनी पड़ेगी। कार्तिकेय ठीक एज यूजुअल। प्रियव्रत दोबारा दो आंसर, इच्छा दोबारा चेक करो। प्रियव्रत मैं इसलिए कह रहा हूँ कभी कभी मैसेज ना जल्दी से चला जाता है, एक साथ आते हैं तो कभी टाइमिंग में, दोबारा टाइप करके बता दो बेटा, मेरी इतनी हेल्प कर दो। बिल्कुल ठीक है बेटा प्रियव्रत। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में कई लोगों ने मुझे जवाब दिया है इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। मेरी बात सुनिए सब लोग, यदि कोई, एक बात सुनिए सब लोग सुनिए, यदि कोई आपने एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन चेक कर ली है ना, और वो दोनों सेम आई, तब आपको ये वर्ड यूज करना है कि इट इज डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन यदि गलत आ गई है तो गलत ही है, उसमें ये शब्द चिपकाना जरूरी नहीं है कि इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। जो डायमेंशनली इनकरेक्ट होगी वो इनकरेक्ट ही होगी, ताल ठोक देना उसके लिए, ताल ठोक देना, इनकरेक्ट इक्वेशन है वो। तो चलिए कई लोगों से मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की कि दोबारा चेक करो, दोबारा चेक करो, ठीक है। कुछ लोगों ने ये मुझे बताया ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, नहीं बेटा ये डायमेंशनली करेक्ट आएगी। देखिए आपसे कहां गलती हो रही है, अभी गलती हो रही है, इसका मतलब अभी आपका पता नहीं किस चीज में हाथ नहीं चल पा रहा, या तो आप डायमेंशन गलत रख रहे हो या फिर आपसे मैथ नहीं सॉल्व हो पा रही। करो 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 करो। चलिए मैं बता ही देता हूं, क्योंकि इतनी मुझे लगता है इतनी देर का क्वेश्चन था। देखो एलएचएस 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 है टी, टी की डायमेंशन टी होगी भैया, टी तो टी है। आरएचएस बात करते हैं, ठीक है, आरएचएस है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, है ना। चलिए अब बताइए 2 पाई की कोई डायमेंशन हम रखते हैं? नहीं, 2 और पाई की कोई डायमेंशन थोड़ी नहीं होती। चलो अंडर रूट एल की जगह लेंथ और जी, जी जी बेटा स्मॉल जी जब लिखा होता है तो या तो मुझसे पूछ लेते यदि कोई कंफ्यूजन हो। पेपर में लिखा, देखो मैंने इस वाले सवाल में नहीं लिखा है, लेकिन पेपर में लिखा हुआ आता है कि टी टाइम है, एल लेंथ है, जी
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। और वैसे भी जनरली कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो दिस इज LT-2। तो अब आप बताओ इसमें आई डोंट नो आपसे क्या गलती हुई, लेंथ से लेंथ कट गया, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो नीचे T-2 बच रहा है, जो ऊपर जाके T2, देखना बेटा यहाँ गड़बड़ तो नहीं हो रही ना आपसे, L से L कट गया, ठीक है। T-2 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो T की पावर 2 हो जाएगी, फिर स्क्वायर रूट तो T निकल ही आया। फिर वही बेटा फॉर्मल वाला डायलॉग, फॉर्मल टी वाला डायलॉग, सिंस LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, सो इट इज डायमेंशनली करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चाहता हूं कि मैं सवाल दूं तो यहां बैठे कितने बच्चे हैं इस समय 16 बच्चे, 18 में से 2 गए 16, क्योंकि 2 तो मैं ही हूं, तो इन 16 बच्चों का आंसर, ठीक है। चलिए 16 का आंसर मैं अगले क्वेश्चन में चाहूंगा कि मेरे को 16 आउटपुट मिले और 16 के 16 ठीक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, मैं एक मिनट, ये क्या है, सॉरी बेटा, तो रिसीव इट। नोट्स तो सबके पास पहुंच गए ना बेटा, नोट्स तो सबके पास, ऐसा कोई है जिसमें नोट्स ना हो वो टाइप कर दो, मेरे पास नोट्स नहीं है वो टाइप कर दो, नोट्स सबके पास पहुंच गए ना। चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये रहा, VC इक्वल टू R ईटा अपॉन रो। मैंने एक इक्वेशन दी, VC इक्वल टू R ईटा अपॉन रो, इसको आपको डायमेंशनली चेक करना है। अब इसमें मैं ये तो बता दूं कौन क्या क्या की है, ये तो VC तो है क्रिटिकल वेलोसिटी है, ये ईटा कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और ये रो मास डेंसिटी है, ठीक है। अब रह गया ये R है रेनॉल्ड नंबर, और रेनॉल्ड नंबर याद करो, मैं सब ये इसमें जितने भी नाम आए हैं सब आपकी सबकी डायमेंशन बता चुका हूं। तो चलिए शुरू हो जाइए, ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि कविशा का भी गड़बड़ आ रहा है, ठीक है। देखिए गड़बड़ हो गई बेटा, क्योंकि कई लोग इसको इनकरेक्ट बता रहे हैं, इनकरेक्ट। तो चलिए देखता हूं कहां गड़बड़ होगी, उनसे सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले LHS ये है BC, ये कोई गाली नहीं है बेटा, BC क्रिटिकल वेलोसिटी है ये, और वो BC होता है, ठीक है, VC LHS, ठीक है। चलिए VC वेलोसिटी, दुनिया की कोई सी वेलोसिटी वो LT-1 होती है। अच्छा लेकिन किसी को याद है, कोई सी भी वेलोसिटी हो LT-1 होता है, कोई सी भी, एक्सेप्ट, सेंटेंस पूरा करो, सिर्फ एक वेलोसिटी है जिसकी डायमेंशन LT-1 नहीं होगी, सेंटेंस पूरा करो। सबकी वेलोसिटी, वेरी गुड, अरे अच्छा कल्पना, इस बार लड़कियां हाथ मार लेगी, बिल्कुल ठीक, अंशिका ठीक, कविशा ठीक, इस बार तो लड़कियों ने आंसर दिए, वॉइस पीछे रह गए बेटा, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में। हाँ इन लोगों ने ठीक आंसर दिया कि एंगुलर वेलोसिटी ही एक ऐसी वेलोसिटी है जिसमें पीछे वेलोसिटी लगा हुआ तो है लेकिन डायमेंशन कुछ और होती है, LT-1 नहीं होती। तो LHS में तो कुछ करना नहीं था बेटा। अब देखिए बेटा आपसे क्या गलती हुई है, RHS देखते हैं। RHS है हमारा R ईटा अपॉन रो, ठीक है बेटा। मुझे लग रहा है कि ये गड़बड़ ये है, ठीक है, ये गलत निकाला है उन लोगों ने, जिनका करेक्ट है, ठीक है। R क्या है यहाँ पर, R यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर, डायमेंशनलेस, तो इसकी तो डायमेंशन रखनी नहीं है, ईटा की रखनी है, ml-1 T-1, ये मैंने ईटा की रखी है बस, और डेंसिटी की ml-3, ठीक है। तो काटा पीटी करो, ये कट गया बेटा, तो ये सही जवाब था उन लोगों का जिन्होंने कहा ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही है ये, सॉरी बेटा, माफी चाहूंगा, इनकरेक्ट है, मैं यहां लिख दूंगा इट इज इनकरेक्ट, इक्वेशन। और यहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं है कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है,
हाँ बेटा गलती मेरी है, मैं मान रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उन लोगों ने टाइप कर दिया करेक्ट करेक्ट, तो मेरे दिमाग में फ्रेम ये बैठा हुआ है ना, ये कार्तिकेय है, सुबह में ये सही आंसर ही देते हैं। सॉरी, यानी यहाँ पे टीचर की गलती है, ठीक है, ये टीचर की गलती कि उसने पहले से ही ठीक है। तो बेटा ये वाकई गलत है, इनकरेक्ट इक्वेशन थी, इनकरेक्ट इक्वेशन है ये। और देखो कितना अजीब सा डायलॉग, जिन जिनका इनकरेक्ट आया है वो करेक्ट है। है थोड़ा सा अजीब सा डायलॉग है, जिन जिनका ये इनकरेक्ट आया है उनका ये करेक्ट है। ये केवल हम और आप समझ सकते हैं, यदि मेरी ऑडियो कोई रैंडमली बंदा सुनेगा तो वो सोचेगा क्या बात कर रहे हैं। जिन जिनका ये इनकरेक्ट आया है उनका ये आंसर करेक्ट है। चलिए अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। अब बताना बेटा इसमें आर, अब इसको दोबारा चेक करो, दोबारा चेक करो, ये करेक्ट है इनकरेक्ट है। अब कहेंगे क्या गंवार मास्टर है, अभी तो चेक किया है इसको। एक्चुअली इसमें मैं डी लिखना भूल गया था, मुझे लगा था मैंने डी लिख दिया, एक्चुअली सच बात है मुझे लगा था, इसलिए ठीक है। अब करो इसे चेक, अब करो इसे चेक, मुझसे बस इतनी गलती हुई थी, मुझे लगा मैंने डी लिख दिया है वहां पर, ठीक है। अब आप चेक करिए कि एलएचएस की तो डायमेंशन वही है ना जो थी पहले LT-1। एक बार आरएचएस को और कंफर्म करिए, आरएचएस को कंफर्म करिए और बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक, अब है ये डायमेंशनली करेक्ट। बेटा जब आप अब इसे सॉल्व करोगे, ये डॉट 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 मैंने आपके एफर्ट के लिए जगह छोड़ दी है, आप खुद करना, तो आपकी फिनिशिंग लाइन ये आएगी, इट इज डायमेंशनली करेक्ट, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। और अब ये शब्द समझ में आता है सबको या नहीं, कि जब इनकरेक्ट होती है तो खाली इनकरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन जब करेक्ट आती है तो हमें थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर लिखना पड़ता है ना, कि इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो मुझसे गलती ये हुई थी कि मुझे लगा मैंने यार डी लिख दिया है, पर मैंने डी नहीं लिखा था, जिस वजह से इनकरेक्ट हो गई। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल देता हूं, अब थोड़ा सा ट्विस्ट, अगला जो सवाल दे रहा हूं उसमें थोड़ा सा नन्ना मुन्ना सा ट्विस्ट है, देखिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल है, v इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, v इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, ये मैंने सवाल दिया। करिए इसे चेक करिए, लेकिन रुकिए, आप इसे चेक तो तब कर पाओगे ना जब मैं इसमें ये बताऊंगा कि v क्या है, t क्या है और म्यू क्या है। तो चलिए इसमें v का मतलब तो यहां वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी होती है ये, ठीक है, लेकिन कोई सी भी वेलोसिटी हो गई। t यहां टेंशन है, टेंशन भूल तो नहीं गए, फोर्स होता है बेटा, टेंशन इज इक्विवेलेंट टू फोर्स, टेंशन इज, ये मैंने हिंट लिख दी है, सवाल में ये हिंट नहीं आएगी कि टेंशन इज इक्विवेलेंट टू फोर्स। जो लोग उस समय क्लास में नहीं थे, वैसे तो वीडियो में सब डला हुआ है, ठीक है। तो v वेलोसिटी, t टेंशन। अब रह गया म्यू क्या चीज है, म्यू वो ये कह रहा है कि म्यू है यहाँ मास पर यूनिट लेंथ। तो शुरू हो जाइए और चेक करिए कि ये इक्वेशन डायमेंशन के प्लेटफॉर्म पर सही आ रही है नहीं आ रही, चेक करिए। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ये मैं आपकी नहीं अपनी कमी मानूंगा कि अभी तक सब एक सवाल जो मैं कोई भी दे रहा हूं उसमें सभी बच्चों के सही आंसर नहीं आ रहे। इसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये इनकरेक्ट है, कुछ बोल रहे हैं करेक्ट है। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं, आंसर देखिए, सॉल्यूशन सुनिए या आंसर समझिए। एलएचएस तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, एलएचएस तो आपकी v है, v तो LT-1 है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब आ जाइए आरएचएस है ना, आरएचएस अंडर रूट टी अपॉन म्यू है। अब मदद के लिए मैंने ये बोल दिया था कि टी माने फोर्स होता है, टी मतलब फोर्स के इक्विवेलेंट होता है, फोर्स तो इसकी डायमेंशन होगी MLT-2 जो फोर्स की होगी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी सर आपने डायमेंशन की जो लिस्टिंग कराई थी उसमें तो थी नहीं है सर, ये जो फिजिकल क्वांटिटी आप बता रहे हो ये उस समय तो थी नहीं ना सर, हमें से कैसे। तो कभी कभी शब्दों पे जाके आपको खुद डायमेंशन बनानी पड़ेगी। पढ़िए क्या लिख रहा है, मास पर यूनिट लेंथ,
मास पर यूनिट लेंथ, यानी मास पर यूनिट लेंथ है ये, पढ़ो इसे। यदि आप इसे पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, मास पर यूनिट लेंथ ही तो पढ़ोगे, यानी म्यू मास पर यूनिट लेंथ है एम अपॉन एल। तो क्या डायमेंशन हुई इसकी, बताओ, म्यू की डायमेंशन एम एल माइनस वन हुई। क्या डायमेंशन हुई इसकी, एम एल माइनस वन हुई। मास है ना, तो सेम नहीं, मास नहीं है, अंशिका गौर से पढ़िए, म्यू मास नहीं था। यह थोड़ा सा आपको मैंने तभी तो थोड़ा लेवल बढ़ाया कि अब आपको सवालों में शब्दों पे ढंग से जाना पड़ेगा। अब की बार शब्द ये था कि ये जो म्यू है वो मास नहीं, मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ। आया समझ में, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपसे ये गलती हुई होगी, है ना। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो एन से एम कट गया, एक एल से एक एल कटेगा नहीं, ये तो स्क्वायर ऊपर जाके देखो, एम से एम कट गया, ऊपर हो गया एल स्क्वायर टी माइनस टू, और अब तो एल टी माइनस वन। तो फिर वो फॉर्मलिटी लिख दोगे ना, फॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है ना, जो फॉर्मल लैंग्वेज है क्या लिखोगे, फॉर्मल वाली लैंग्वेज, कि सिंस डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, देयरफॉर इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो आप इस शब्द पे घूमे होंगे बस। ऐसा ही एक बार और सवाल दे रहा हूं, ऐसे ही एक सवाल और दे रहा हूं, उसमें शब्दों को ठीक से सुनिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट होप ले लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल, v इक्वल टू पाई पी आर 4 8 ईटा एल। बड़ी लंबी सी इक्वेशन मैंने सजा के दे दी, घबराना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, ठीक है। और उसने कहा कि इसकी डायमेंशनली कंसिस्टेंसी चेक करिए, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करिए कि डायमेंशन के प्लेटफॉर्म पर ये ठीक आ रही है नहीं आ रही। तो बेटा क्या करना है हमको, पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा कौन क्या की कैसे। P इसमें प्रेशर है, P इसमें प्रेशर है, R इसमें रेडियस है, L इसमें लेंथ है, और क्या दिख रहा है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये। अब क्या रह गया बताने को, बताओ क्या चीज और रह गई है बताने को, कि सर ये और बताओ ये क्या है, बताओ क्या रह गया, पाई ना, पाई रह गया, कि पाई क्या चीज है सर इसमें, है 8 की 8 क्या चीज है, V, ये है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, ये है बेटा। अब आप शुरू हो जाइए और चेक करिए, ठीक है। ये उत्सव को लगता है सही है, तो चलिए बताता हूं फिर मैं। तो बेटा मेरी तरफ से ये आज का लास्ट सवाल है, आज का लास्ट सवाल है और लास्ट मीटिंग है। आप लोग प्रैक्टिस करके आइए, क्योंकि बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा मुझे, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, मुझे भी तो मजा आना चाहिए ना, ठीक है। अगली क्लास ट्यूसडे को होगी इस सवाल को बताने के बाद और फीस के बाद। देखिए सबसे बड़ी बात इसमें LHS देखिए, सॉल्यूशन देखेंगे। LHS, LHS क्या है बेटा, V, और V फॉर, बार बार पढ़िए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, ठीक है। तो बताइए वॉल्यूम पर सेकेंड, ऐसे लिख देता हूं, ये वॉल्यूम अपॉन सेकेंड है, ऐसे समझो मैंने शब्दों को। तो वॉल्यूम की डायमेंशन L3 होती है और सेकंड माने टाइम होता है। तो जो LHS की डायमेंशन निकली वो L क्यूब T माइनस 1 निकलेगी। पिछला सवाल भी ऐसे ही था, पेज बढ़ाने वाला, कि म्यू मास नहीं था, मास पर यूनिट लेंथ था, और यहाँ V वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम पर सेकंड है। तो LHS की डायमेंशन ये है बेटा, L क्यूब, है ना। अब RHS देखिए, RHS देखेंगे, RHS ये रहा, RHS है पाई पी आर 4 अपॉन 8 ईटा एल। जल्दी से कर लो इस सवाल को, मीटिंग जाने वाली है, ठीक है। अब बताइए, पाई और 8 तो डायमेंशन लेस है, प्रेशर की रख रहा हूं, याद हो तो रख दो, नहीं तो अलग से निकाल लेना, ml माइनस 1 T माइनस 2, ये प्रेशर की है। रेडियस की होती है लेंथ, उस पर पावर 4 है। ईटा की होती है ml माइनस 1 T माइनस 1, और लेंथ की लेंथ होती है, ये है। और यहां एक सिंपल मैथमेटिक्स लिखनी है, ठीक है। तो m से m कट गया,
चलो सिंपल। अब बताइए, पहले एक काम करो, L4 और L-1। अच्छा, L-1 से L-1 कट गया, देखो ये है ना, ये पूरा कट ही गया, हल्का सा काट देता हूं, फिर भी एक L यहाँ पे, तो L क्यूब बच रहा है। L देखो, M सॉल्व हो गया, इस पूरे में M सॉल्व हो गया, L भी सॉल्व हो गया, और अब रह गया T यहाँ पे जाएगा, तो आप देखिए T-1। तो आप देखिए आपसे क्या गलतियां हो रही हैं कि आप सारे आंसरों को ठीक नहीं कर पा रहे हो। चलिए, मैंने होमवर्क बोला था इसीलिए कि आप अपने आप कम से कम 10 सवाल करेंगे। मेरे नोट्स पढ़िए, उस नोट्स में आगे भी 5-7 सवाल और हैं, और सभी एक ही पैटर्न के सवाल हैं। ट्यूसडे को मैं अगली एप्लीकेशन स्टार्ट कराऊंगा, अगली एप्लीकेशन। आज के समाचार समाप्त हुए, और यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे मोटिवेट करो, जिससे कि मैं यूट्यूब पर और वीडियो डालने के लिए मोटिवेट हूं। ये मैसेज, ठीक है? ओके, 1 मिनट।